हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू घर एक मंदिर। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल घर एक मंदिर में। फ्रेंड्स, सर्दियां गई, होली का फेस्टिवल गया, अब आ रहे हैं समर्स। तो हमें अपने समर्स को और इन्जॉयबल बनाने के लिए यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ छोटे छोटे से टिप्स शेयर करूँगी, जिससे आप अपने समर्स को और बेटर बना सकते हैं और इन्जॉय समर्स में कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, फ़ैन चलना स्टार्ट होते हैं, कुछ ही टाइम पे हमें ज़रूरत पड़ती है एसी की। और बिना सर्विस के एसी को चलाना थोड़ा सा रिस्की रहता है। तो आप जब भी एसी ऑन करें, एसी ऑन करने से पहले आप अपने एसी की सर्विस ज़रूर कराएं। अगर आपको करना आता है तो आप अपने एसी की सर्विस को घर पर खुद ही कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। अब तो काफ़ी सारे ऐप्स वगैरह अवेलेबल हैं जहां से आप अपने एसी की सर्विस करा सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी एसी की सर्विस घर पर ही कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एसी को ओपन करने के बाद में हमने एक मग में सिंपल पानी लिया है, और साथ में एक जो पुराना टूथब्रश होता है वो क्लीन करने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना गंदा निकला, कितनी डस्ट इकट्ठी हो गई थी। इसीलिए जब भी गर्मियों में एसी स्टार्ट करने से पहले एसी की सर्विस ज़रूर कर लें, नहीं तो ये धूल कहीं ना कहीं आपके एसी को इफ़ेक्ट ज़रूर करेगी। बाद में आप आउटर यूनिट को क्लीन करके और उसको फिर से फिक्स कर सकते हैं। अब हमारा एसी रेडी है बिल्कुल समर्स के लिए। अगर आपने भी अभी तक अपने एसी की सर्विस नहीं कराई है तो फटाफट से आप भी अपने एसी की सर्विस को करा लें। फ्रेंड्स, गर्मियों में सबसे ज़्यादा उलझन होती है हमें धूप से, या फिर जब हमारी जो हवा है उसका वेंटिलेशन नहीं होता। अगर आपने सर्दियों में अपने घर में डार्क और मोटे कर्टन्स का यूज़ किया है तो कोशिश करें कि गर्मियों में लाइट कलर के और लाइट्स कर्टन्स का यूज़ करें। फ्रेंड्स, गर्मियों में खुद को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो आपसे कहूँगी कि आप जिस जगह पर बैठकर काम करते हैं, आप सोते हैं, या फिर आप अपनी सेंटर टेबल पर एक बॉटल में पानी ज़रूर रखें, जिससे कि हम खुद को हाइड्रेटेड रख सकें। फ्रेंड्स, कुछ भी गर्मियों में हमें लगता है कि हम ठंडा ठंडा कुछ फटाफट से बनाकर पी लें। उसके लिए आप अपने घर में पिसी हुई चीनी को ज़रूर रखें, इससे कि आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। फ्रेंड्स, गर्मियों में हम में से कई एक लोगों को कोल्ड कॉफ़ी पीना बहुत पसंद होता है। फ्रेंड्स, हम क्या, हमारे बच्चों को भी कॉफ़ी पीना बहुत अच्छा लगता है। तो उसके लिए आप एक थोड़ा सा करके रख सकते हैं कि एक बॉइलिंग वाटर में, 1 या 2 कप बॉइलिंग वाटर में 1 या 2 टेबल स्पून कॉफ़ी डालकर, और अगर आप चाहें तो इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं। ऐड करके आप इसके क्यूब्स बनाकर रख सकते हैं। इस तरीके से कॉफ़ी बनाना बहुत आसान हो जाएगा। कॉफ़ी बनाने के लिए आप किसी भी तरीके का शेकर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई बॉटल हो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। बस बॉटल में कॉफ़ी क्यूब्स डालनी है, ठंडा दूध डालना है, और अगर आपने कॉफ़ी क्यूब्स बनाते समय शुगर ऐड नहीं की है तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम जब चीनी पीस के रख लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत आसान होता है। तो इस तरीके से जो भी हमने शुगर का पाउडर बना के रखा था उसको ऐड करना है, और इसको अच्छे से कुछ सेकंड्स ही आपको शेक करना है, और आप अपनी एक ठंडी कॉफ़ी को एंजॉय कर सकते हैं। ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो कि हमें समर्स में काफ़ी आराम देते हैं। जब भी हमें कुछ भी अच्छा ठंडा पीने का मन होता है तो इस तरीके से हम एक अच्छा सा अपने लिए कॉफ़ी रेडी कर सकते हैं। अगर हम कॉफ़ी क्यूब्स की जगह आइस क्यूब्स का यूज़ करते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं आता है। फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप कई एक तरीके के बेवरेजेस बनाकर रख सकते हैं। आप सौंफ का पाउडर भी बना के रख सकते हैं। सौंफ हमारे शरीर को ठंडक देता है, तो इसको बनाना भी बहुत आसान है। सौंफ में कुछ आप धागे वाली मिश्री का यूज़ कर लें,
आप धागे वाली मिश्री अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल शुगर का यूज़ भी कर सकते हैं। साथ में थोड़ी सी काली इलायची और काली मिर्च और हरी इलायची का, आप छोटी वाली इलायची का यूज़ कर सकते हैं। इनका आप खसखस के बीज इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। खसखस के बीज भी हमें अच्छा बेनिफिट देते हैं समर्स में। तो इस तरीके से इनका आप एक फ़ाइन पाउडर बना सकते हैं और इसको महीन छन्नी से छान के किसी भी एक एयर टाइट डब्बे में बंद करके फ्रिज में रख सकते हैं, जो कि एक अच्छे समय तक चल जाता है। इसमें जब भी आपको बनाना हो, आपके घर में गेस्ट आए या कुछ भी, या कुछ आपका खुद का ठंडा पीने का मन होता है, तो आप बस पाउडर निकालिए। आपका मन हो तो दूध या फिर आपका मन हो तो पानी को ऐड कीजिए और आपके लिए एक समर ड्रिंक रेडी है। फ्रेंड, जो हम बाहर से कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं ये उनसे मच मच बेटर हैं। फ्रेंड, इसी तरीके से जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं, मार्केट में बहुत अच्छा पुदीना मिलने लग जाता है। तो आप पुदीने का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप इस तरीके से अगर पुदीने को रखते हैं, या आप अगर पुदीना देख रहे हैं तो करीब करीब 1 हफ्ते से मेरे फ्रिज में रखा हुआ था, लेकिन इस तरीके से पुदीना बिल्कुल ख़राब नहीं होता। आप देखेंगे 1 हफ्ते बाद भी बिल्कुल फ्रेश लग रहा है। गर्मियों में अपने खाने में दही का यूज़ ज़रूर करें। दही भी हमारे शरीर को ठंडक देता है। दही आप जिस तरीके से चाहें ले सकते हैं। आप रायता बनाकर ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं। फ्रेंड, कोशिश करें कि सर्दियों में आप किसी और मटेरियल की बजाय कॉटन की बेडशीट्स को यूज़ करें, और ट्राई करें कि बेडशीट अगर लाइट कलर में होंगी तो और अच्छा है। इस तरीके के जो चिकने कपड़े में जो बेडशीट आती हैं तो उनको अवॉइड करें, क्योंकि जब भी हमारे स्वेटिंग होती है तो कॉटन जो है वो अच्छे से ऑब्ज़र्व कर लेता है। इसी तरीके से आप चाहें तो लाइट कलर के कॉटन के दोहर भी यूज़ कर सकते हैं। भड़कीले कलर गर्मियों में अच्छे नहीं लगते। फ्रेंड्स, इसी तरीके से गर्मियों में जिस तरीके से हमें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से हमारे पौधों को भी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। पौधों में दोनों टाइम पानी डालने के बाद भी कई बार उनकी मिट्टी जो है वो ऊपर का सरफेस जो है वो एकदम से कड़क हो जाता है बहुत ज़्यादा। कई बार आप देखेंगे तो चटकने भी लग जाता है। तो इसके लिए आप कोकोपीट का यूज़ करते हैं, जो कि मार्केट में ईज़िली अवेलेबल है। जस्ट उसको पानी में भिगोकर अब आप अपने पौधों में ऊपर डाल दीजिए। नहीं तो जो भी पत्तियां, पौधों से जो भी पत्तियां सूख कर गिरती हैं, आप उनका यूज़ भी कर सकते हैं। आप मिट्टी के ऊपर उनको गिरा दीजिए। फ्रेंड्स, इस मनी प्लांट हम सभी को बहुत पसंद होता है, लेकिन जैसे ही गर्मियाँ आती हैं आप देखेंगे मनी प्लांट की पत्तियाँ जो है ना वो जलने लग जाती हैं। हमारा मनी प्लांट ख़राब होने लग जाता है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप एक स्प्रे बॉटल ले लीजिए। आप चाहें तो मार्केट से भी परचेज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास घर में कोई बॉटल है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और दिन में 1 से 2 बार जब भी आप पौधों में पानी डालते हैं, उसी समय अगर आप अपनी पत्तियों पर भी इस तरीके से पानी को छिड़केंगे, तो जो आपके पौधे हैं, जो आपका मनी प्लांट है, वो उसकी पत्तियाँ जलेंगी नहीं। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब घर एक मंदिर। थैंक यू सो मच।